यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास। देखिए, वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से आप लोग कंफ्यूजन ना होइएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे वृद्धि और एवं विकास। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वृद्धि क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखेंगे हम लोग वृद्धि, और एक ही क्लास में वृद्धि एवं विकास का चैप्टर जो है एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी वृद्धि, ठीक है। देखिए, वृद्धि ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति जो है बूढ़ा होगा, फिर जवान होगा या बालक होगा, ठीक है ना। ये एक इसका पहले देखिए, बच्चा जो होता है जन्म के समय शिशु कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बालक होता है, उसके बाद बच्चा किशोर होता है, उसके बाद बच्चा वयस्क होता है, फिर प्रौढ़ होता है, उसके बाद वृद्ध होता है, ठीक है ना। तो और आप कहीं भी चले जाएं किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले बच्चा जन्म ही लेगा, ठीक है ना। उसके बाद लगातार उसके में वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है पहला टॉपिक। देखिए, लिखे हुए पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर कि जब शरीर की संरचना या आकार बढ़ना या फैलना शुरू होता है, जब शरीर का आकार बढ़ना या फैलना क्या होता है, शुरू होता है, तो वो वृद्धि कहलाता है, ठीक है। और वृद्धि जो होता है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। इसके बाद दिया हुआ है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। जो वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं, हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, और वो रचनात्मक होते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखिए दिया हुआ है कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। लगभग 18 से 20 वर्ष तक जाते जाते जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि एक सीमित समय के लिए होती है, ठीक है। देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि बच्चा जब जो माँ होती है, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद, मतलब 14 दिन के बाद वृद्धि शुरू होती है, ठीक है ना। याद आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर इसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि का जो है मेजरमेंट किया जा सकता है। देखिए कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे वृद्धि जो होता है वो हमारे शारीरिक और रचनात्मक से संबंधित होता है। ये लंबाई बढ़ता है इसमें, ठीक है। वृद्धि में लंबाई बढ़ेगा, भार आपका बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, आपका मोटाई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका मापन कर सकते हैं कि उसका लंबाई कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। भार कितना केजी का है, कितने पाउंड का है, ठीक है। तो ये हम लोग वृद्धि जो है उसका मापन कर सकते हैं। वृद्धि का यहाँ पर हम लोग मापन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए दिया हुआ है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है ना। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ये गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक होती है, ठीक है। आगे 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है कि वृद्धि का क्रम कोई नहीं होता है। वृद्धि में कोई क्रम नहीं होता है। ये नहीं है कि पहले लंबाई बढ़ेगा फिर भार बढ़ेगा, उसका मतलब लेंथ, वेट, ये या हाइट, ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसका भार भी बढ़ सकता है, लंबाई रुक सकती है, कभी लंबाई बढ़ जाएगी, भार रुक जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसका कोई निश्चित वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है ना ही इसकी कोई निश्चित दिशा होती है। वृद्धि की ना कोई निश्चित क्रम होती है और ना ही वृद्धि की कोई निश्चित दिशा होती है, ठीक है ना। 6 नंबर पॉइंट 6 नंबर तक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। 7वां नंबर देखते हैं हम लोग, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है, ठीक है। देखिए, प्राणी में जो वृद्धि होती है वो बाद में होती है। जब गर्भाधान में बच्चा बताए थे आप लोगों को कि 14 दिन के बाद जो है ये वृद्धि शुरू होती है। 14 दिन से पहले बच्चा में विकास होता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट होता है। पहले डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके बाद
जो है बच्चा में वृद्धि होता है, ठीक है ना। अब देखिए 8वां नंबर पॉइंट क्या है, वृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह या 14 दिन के बाद से लेकर प्रौढ़ावस्था तक लगभग 18 से 20 वर्ष तक होती है। यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए थे। ये प्रौढ़ावस्था जो होती है इसको बोलते हैं परिपक्वता बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैच्योरिटी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मैच्योरिटी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो वृद्धि जो होती है गर्भाधान के 14 दिन के बाद या 2 सप्ताह के बाद शुरू होती है और ये प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था लगभग 18 से 20 वर्ष तक चलती है, ठीक है। ये कुछ समय तक होती है, न कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक होती है। ये विकास का ये एक प्रक्रिया है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक वो विकास करता है, ठीक है ना। और ये वृद्धि जो होता है ये विकास के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ये विकास के अंतर्गत आता है। विकास का जो क्षेत्र है, जो एरिया है बहुत बड़ा है, जो विकास का एरिया है बहुत बड़ा है और उसके अंतर्गत जो है वृद्धि एक छोटा सा समय के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे यदि हम एक बात कहें आप लोगों को कि जो एक विकास है, एक किताब से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक किताब है, जैसे किताब के कुछ चैप्टर जो होते हैं वो वृद्धि हम लोग मान लेते हैं। जो किताब में बहुत सारे पेज होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ चैप्टरों को मान लेते हैं कि ये क्या है, वृद्धि है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि वृद्धि और विकास का कोई एक चैप्टर होगा, उसका कोई सीमित होगा, 10 पेज में होगा, 8 पेज में होगा, 20 पेज में होगा, ठीक है ना। लेकिन जो पेज होता है पूरा जितना किताब का पेज होता है वो वृद्धि नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो हम विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम किताब से और ये जीवन से हम रिलेट किए। आगे देखते हैं 9वां पॉइंट क्या दिया हुआ है कि वृद्धि देखी जा सकती है, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं। जैसे बात समझिए आप लोग, वृद्धि को हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है ना, वही हाइट और लंबाई वही होती है। और हम कह सकते हैं उसका भार बढ़ रहा है, कितना वेट हो गया, 50 केजी का हो गया कि 20 केजी का हो गया, है ना। लंबाई भी बता ही सकते हैं कि वो 5 फुट का है कि 7 फुट का है कि 6 फुट, मैक्सिमम 7 फुट ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 6 फुट वाले लोग हैं तो हम देख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हम वृद्धि की केवल बात कर रहे हैं, विकास वृद्धि पूरा जान जाएंगे उसके बाद विकास हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे 10वां पॉइंट देखिए दिया हुआ है, वृद्धि केवल कोशिकीय वृद्धि में होती है। जो वृद्धि होती है सिर्फ और सिर्फ कोशिकीय वृद्धि। जैसे कोशिकीय वृद्धि हम कह सकते हैं कि हमारे अंगों से संबंधित होता है, जो हमारे अंग बढ़ते हैं वो कोशिकीय वृद्धि में ही आते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब 11 नंबर पॉइंट देखते हैं, लंबाई को मीटर या इंचों में तथा भार को पाउंड या किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। अब लंबाई बढ़ेगा तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि वो कितने लंबाई केजी से मेजर करते हैं, है ना, नहीं। उसके भार को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसका वेट कितने केजी का है, ठीक है। उसके लंबाई को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। अब 12 नंबर देखिए दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृद्धि में सामाजिक, मानसिक, नैतिक, सांवेगिक नहीं आता है, ठीक है, ये विकास के क्षेत्र में आता है। क्लियर है यहाँ तक। ये सामाजिक, मानसिक और नैतिक, सांवेगिक के क्षेत्र में वृद्धि के क्षेत्र में ये नहीं आता है, ठीक है ना। हम जितना भी ये वृद्धि का लिखे हुए हैं शायद ऐसा कोई सीटेट हो या यूपी टेट हो, इससे बाहर से आए वृद्धि में, ठीक है ना। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर का सीटेट का एक बार आप लोग उठा कर देख लीजिएगा कि वृद्धि का इससे बाहर आया हुआ है कि नहीं। जहां तक जितना भी वृद्धि के बारे में दिया हुआ था मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अभी देख लेंगे हम लोग विकास के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैंने वृद्धि आप लोगों को जितना भी दिया हुआ था मैंने बता दिया था। और इसमें जितना भी है सब ये एग्जाम से रिलेटेड ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने अभी वृद्धि या वृद्धि के बारे में देखा। जब हमारे 12 पॉइंट था मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, ठीक है।
जब सामाजिक संगठनात्मक बौद्धिक पक्षों में क्या आती है, परिपक्वता आती है। ठीक है, अब देखिए ये तो विकास कहते हैं इसे। अब इसकी कुछ पॉइंट मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन भर मतलब मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसको वम्ब टू डम्ब भी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए विकास गर्भाधान से लेकर मतलब जब गर्भाधारण होता है बच्चे का, तो वो जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में। मैंने वृद्धि वाले में बताया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, कि वृद्धि बाद में होती है, गर्भाधान के 14 दिन के बाद मतलब 2 सप्ताह के बाद जो है वृद्धि होती है, और विकास जो है जब गर्भाधारण होता है तभी से विकास शुरू हो जाती है। ठीक है ना, अब चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, विकास रचनात्मक एवं विषाणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उसमें वृद्धि में क्या था कि केवल रचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते थे। इसमें रचनात्मक एवं विषाणात्मक मतलब कि उसका विनाश भी होता है विकास का। ठीक है ना, और इसका रचनात्मक भी होता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं। पांचवा नंबर देख लेते हैं कि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में आपका क्या था कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते थे, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों सम्मिलित होंगे। ठीक है ना, छठवां नंबर देखिए दिया हुआ है कि विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर, उसमें भार बढ़ेगा आपका तो केजी या पाउंड से उसको हम मेजर करेंगे। यहाँ पर हम विकास का कोई सीधे मापन नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा कह सकते हैं कि आपकी मानसिक वृद्धि इतने केजी की हो गई है या मानसिक विकास इतना केजी का हो गया है ना, तो ये सामाजिक विकास इतने केजी का हो गया है, इतना लंबा हो गया है, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए सातवां नंबर पॉइंट है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये देखिए वृद्धि जो था आपका लगभग 18 से 20 साल तक जाते जाते वृद्धि रुक जाता है। ठीक है ना, उसका लिमिटेशन होता है, सीमित होता है। लेकिन यहाँ पर विकास जो होता है जीवन भर चलता है। मैंने बताया हुआ था जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु कहलाता है, उसके बाद बालक कहलाता है, उसके बाद आपका वयस्क कहलाता है, उसके बाद किशोर कहलाता है, उसके बाद प्रौढ़ कहलाता है, उसके बाद वृद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ठीक है, विकास आठवां नंबर है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है ना, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें वृद्धि भी आता है और आपका परिपक्वता आता है, मैच्योरिटी भी आती है इसमें। ठीक है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट है और लास्ट है ये, विकास की गति कभी धीमी भी हो सकती है और तीव्र भी होती है। तीव्र मतलब क्या, अत्यधिक कह सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही फास्ट होती है, ये कभी मंद मंद जो है स्थिति से चल सकती है, मंद गति से भी चल सकती है और कभी तीव्र गति से भी चल सकती है विकास। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है और ये बहुआयामी दिशा में इसका होता है विकास। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वृद्धि और विकास में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो टीचिंग एग्जामिनेशन है उसमें मैंने यहाँ पर वृद्धि और विकास का लगभग सारा जो है टॉपिक ले लिया है और आप लोग प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, इससे बाहर शायद ही कुछ प्रीवियस ईयर में दिया हो। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया है आप लोगों को। आप लोग वीडियो पूरा देख करके जो है बताया आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि उन्होंने वृद्धि और विकास के बारे में क्या कहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और एक नई ऊर्जा के साथ, और जितना भी आपका यहाँ पर टीचिंग में ये सीडीपी पूछा रहेगा मैं सब जो है यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए
जय हिंद, जय भारत।